Bismillahirrahmanirrahim. So let's start off our discussion with the next subsection, which is nutrition in animals. So first of all, we've got the big picture of this particular subsection. इस subsection में सबसे पहले हम process of holozoic nutrition को in detail देखेंगे. And secondly, we'll talk about the methods of animal nutrition. And thirdly, हम digestion and absorption in various animals के बारे में बात करेंगे. So let's start off with the process of holozoic nutrition. So holozoic nutrition के अंदर जो different steps involved हैं वो आपके सामने हैं. First of all, we have got the ingestion, which is taking in of the food, right? And secondly, we've got digestion, which is actually conversion of large and non-diffusible food particles into the small and diffusible ones. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं ये लार्ज और नॉन डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन जो लाइक ग्लूकोज है या जैसे अमाइनो एसिड्स हैं या जैसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह हैं, दे कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सो ये स्मॉल और डिफ्यूजिबल वंस हैं, right? So conversion of large and non-diffusible food particles into the small and diffusible ones, this is digestion. So animals जो हैं holozoic nutrition में सबसे पहले food को वो ingest करते हैं, then they digest them, और digestion के बाद जो है food की होती है absorption. Absorption क्या है? Uptake of digested food to the blood. Blood में food का uptake हो जाना, this is absorption. जैसे अगर हमारी गट से digested food वो absorb होकर ब्लड स्ट्रीम में चली जाए तो ये absorption है. लेकिन अगर फर्ज करें कुछ एनिमल्स हैं लाइक जैसे हाइड्रोलाइक अगर एनिमल है उसमें जो absorption के अंदर ब्लड के अंदर absorption नहीं होती बल्कि डायरेक्टली सेल्स के अंदर भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली सेल्स समटाइम्स लिखा हुआ है. उसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है दैट इज द असिमिलेशन. असिमिलेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होती है इट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. असिमिलेशन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है इट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. और इजेशन में फिर क्या होता है कि इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है. तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं इसके होलोजोइक न्यूट्रिशन के. सबसे पहले फूड की इंजेशन होती है, फिर डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर वो प्रोटोप्लाज्म में जाके सिमुलेट होती है ताकि उसको फर्दर यूज किया जा सके, और अल्टीमेटली फिर उसकी इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी इजेशन होती है. So these are the processes of the holozoic. This is the process of the holozoic nutrition. उसके different steps को मैंने in detail discuss कर दिया है. And now let's talk about the methods of animal nutrition. तो इस हवाले से कुछ questions मैं आपसे पूछना चाहूँगा. जिसमें है undigested matter from the food is moved out by which system? Right? कौन सा सिस्टम है जिसकी मदद से हम अनडिजेस्टेड मैटर को या अनडिजेस्टेड मैटर जो कि फूड का है उसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं? ए ऑप्शन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, बी ऑप्शन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, सी ऑप्शन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड डी ऑप्शन इज सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज डाइजेस्टिव सिस्टम. नेवर आंसर एक्सक्रीटरी सिस्टम टू दिस. कोर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो दूसरे वेस्ट होते हैं जैसे खासतौर पर नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह उनको बॉडी से एलिमिनेट करते हैं. जो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से एलिमिनेट करना ये काम होता है किसका? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है. ऑल्दो ये भी एक वेस्ट है अनडाइजेस्टेड फूड भी, लेकिन ऑफ कोर्स इस गेटिंग रिड ऑफ दिस इज फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Which of the following is or are absent in dog? A option is premolars, B option is molars, C option is incisors, D option is none of these. तो आपकी बुक में क्लियरली रिटन है कि डॉग के अंदर प्री मोलर्स, मोलर्स, इंसीजर्स ये सभी प्रेजेंट होते हैं. तो बेस्ट रिस्पांस इज नन ऑफ दीज. इवन इंसीजर्स भी डॉग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईट प्लांट फॉर फूड? ये जो गिवन ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एज अ फूड प्लांट को ईट नहीं करता? ए ऑप्शन इज क्रोज, बी ऑप्शन इज रेड फॉक्स, सी ऑप्शन इज कैट्स एंड डी ऑप्शन इज बियर्स. तो इसमें से यू सीन हियर जो क्रोज, रेड फॉक्स और बियर्स हैं ये तो ओमनिवोर्स हैं, लाइक ये प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं. जो कैट्स हैं ये प्लांट्स को ईट नहीं करती. कैट्स प्योरली क्या है? दीज आर द कार्निवोर्स. सो आंसर इज सी. Another question, example of macrophages
macrophagous feeders is or are? A option is hydra, B option is snail, C option is shark and D option is all of these. मैक्रोफेगस फीडर्स की जो एग्जांपल्स हैं, तो इसका बेस्ट रिस्पांस क्या होगा? हाइड्रा। सो हाइड्रा के अंदर बेसिकली मैक्रोफेगस फीडिंग होती है कि बड़ा सा जो मॉर्सल है ये लेके जाता है अपनी बॉडी के अंदर। सो बेस्ट रिस्पांस इज अल्फा। अभी हम आगे चल के इसको एक टेबल में डिस्कस भी करेंगे। व्हिच वन फिल्टर्स इट्स फूड फ्रॉम वाटर? मसल, व्हेल, ऑक्टोपस, मसल एंड व्हेल। तो आपकी बुक में क्लियरली रिटन है कि मसल एंड व्हेल जो हैं दे फिल्टर फूड फ्रॉम water. So best response is delta. So here we have got a table जिसके अंदर जो है हमने different methods of animal nutrition उनको sum up किया होगा, right? So let me orient you towards this table. In the extreme left column we have got the category. In the middle column we have got the description of that particular category of animals, and in the right column we have got the examples. So first of all we have got the animals which are tetrivores. नाम से ही जाहिर है they feed on detritus, जिसकी एक common example है that is earthworm. इसके बाद फिर we have got the herbivores. herbivores के अंदर missing canines होते हैं। इनकी एक important बात ये है कि इनके अंदर canines missing होते हैं, right? क्योंकि canines जो हैं they are designed in such a way, canine teeth, कि like they have got tearing action on the food और टेयर मीट को ही करना पड़ता है। तो हर्बीवोर्स ने चूंकि मीट को कंज्यूम नहीं करना, तो इसलिए इनके अंदर केनाइन्स हैं ये मिसिंग होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं इन हर्बीवोर्स की? जैसे वी हैव गॉट इंसेक्ट्स, द रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड द बर्ड्स। उसके बाद कार्निवोर्स हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है एनिमल्स की मेथड ऑफ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके अंदर लार्ज केनाइंस होते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इनकी जो फूड है वो है ही मीट, तो इनके अंदर लार्ज केनाइंस होते हैं ताकि ये मीट को टीयर कर सकें और अल्टीमेटली उसको एंगल्फ कर सकें फॉर सेक ऑफ डाइजेशन। और ये चाहिए प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैच एंड किल करता है फॉर इट्स फूड, राइट? और जो किल होता है उसको प्रे बोलते हैं। तो इसमें कैट्स, डॉग्स, लायंस एटसेट्रा दे आर ऑल कार्निवोर्स। जो ओमनिवोर्स हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। इसमें जैसे मैन, रैट्स, पिग्स, बियर्स, रेड फॉक्स, क्रोज एटसेट्रा दे आर ऑल ओमनिवोर्स। फिर फिल्टर फीडर्स हैं, जैसे ये करते क्या है, दे फिल्टर वाटर एंड एक्सट्रैक्ट फूड पार्टिकल्स। वाटर को फिल्टर करके ये फूड पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे वेल्स एंड द कॉमन मसल, राइट? सो कुछ वेल्स ऐसी होती हैं जो कि इवन वाटर के अंदर से बैक्टीरिया को फिल्टर करके, तो बैक्टीरिया को डिजेस्ट करके उससे जो एनर्जी ड्राइव करती है। तो दिस इज सो अमेजिंग कि प्लेनेट पे जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि प्लेनेट पे जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके साथ फीड किया जा रहा है, राइट? एंड अपेरेंटली लुक्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल, बट दिस इज ट्रू फॉर श्योर, राइट? सो कुछ वेल्स हैं वो इवन वाटर से बैक्टीरिया को फिल्टर करके जो एज फूड पार्टिकल्स उनको कंज्यूम करती हैं। ऑल राइट, फ्लूइड फीडर्स ingest food in liquid form। नाम से जाहिर है फ्लूइड फीडर्स हैं। जैसे एफिड हमें पता है कि ये फ्लोइंग फीडर है, और मॉस्किटो जो है ये जब ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो ये ब्लड को सक करता है, तो ये ब्लड पे फीड करता है। तो ये फ्लूइड फीडर्स हैं। देन वी गॉट द मैक्रोवेजस फीडर्स, टेक इन फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पीसेस। बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में ये फूड को अपने अंदर लेके जाते हैं। इसमें जैसे हाइड्रा है विच इज टेंटिकुलर, कार्डन स्नेल है विच इज स्क्रैपिंग, एंड स्पॉटेड डॉग फिश है विच इज सीजिंग और सॉल्विंग, राइट? सो ये इनकी साथ जो फीचर्स हैं वो भी आपने याद रखने हैं कि अगर एग्जाम आपसे पूछता है कि टेंटिकुलर मैक्रोफेगस फीडर्स कौन सा है, आंसर इज हाइड्रा। स्क्रैपिंग मैक्रोफेगस फीडर कौन सा है, आंसर इज गार्डन स्नेल। एंड सीजिंग मैक्रोफेगस फीडर कौन सा, आंसर इज स्पॉटेड फिश। तो इस वर्डिंग को आपने एज सच मेमोराइज करना है। देन वी हैव गॉट द पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स के बारे में आपको बताता चलूं कि दे कैन बी एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स डिपेंडिंग अपॉन कि अगर पैरासाइट्स लिविंग लिविंग थिंग की अपने होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, हम कहते हैं ये एंडोपैरासाइट।
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हैं, अगर उनकी सरफेस पे प्रेजेंट है तो हम कहते हैं ये एक्टोपैरासाइट्स हैं, राइट। जैसे लाइस है ये एक्टोपैरासाइट है, इस तरीके से जो एफिड है प्लांट के लिए ये एक्टोपैरासाइट है, एंड सो ऑन, राइट। जबकि एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, वो हमारे लिए क्या है, वो एंडोपैरासाइट्स हैं। जैसे वायरसेस के बारे में हम कहते हैं कि ये भी एंडोपैरासाइट्स हैं एसेंशियली, राइट। बॉडी के अंदर ये अंदर प्रेजेंट होते हैं लिविंग या जो भी इनका होस्ट होगा। इसके अलावा पैरासाइट्स जो है वो ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो हैं जो कि नॉन पैरासिटिक लाइफ भी गुजार सकते हैं। सॉरी, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि मैन नॉन पैरासिटिक लाइफ नहीं गुजार सकते, लाइक ये स्ट्रिक्ट पैरासाइट्स होते हैं। सो अगर इफ देयर होस्ट डाई अल्टीमेटली दे कैन नॉट सर्वाइव, राइट। तो बगैर होस्ट के ये सर्वाइव नहीं कर सकते, हम कहते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। जबकि जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि फैकल्टेटिव पैरासाइट्स जो हैं ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली जो वो आप कह लें कि नॉन पैरासिटिक लाइफ भी गुजार सकते हैं। फिर पैरासाइट्स को एक और तरह से भी हम क्लासिफाई करते हैं। यू कैन हैव द फाइटो एंड द ज़ूओ पैरासाइट्स। फाइटो पैरासाइट्स आर सिंपली द प्लांट पैरासाइट्स एंड ज़ूओ पैरासाइट्स आर सिंपली द एनिमल पैरासाइट्स। तो ये टेक्निकल वर्डिंग है जो कि अक्सर पैरासाइट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है, जिसे आपने बुक में पढ़ा होगा, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। तो देखिए वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं और वो इंट्रासेलुलर है बाय डिफॉल्ट। अगर कोई भी पैरासाइट इंट्रासेलुलर है तो बाय डिफॉल्ट ये एंडो पैरासाइट भी होगा। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। हाँ, वो फाइटो और ज़ूओ पैरासाइट्स दोनों तरह के पैरासाइट्स हमें मिल जाते हैं एज फार एज वायरसेस आर कंसर्न्ड। अब जो एग्जांपल्स हैं इन पैरासाइट्स की, वी हैव गॉट द लाइस, एफिड, टेपवर्म, हुकवर्म एटसेट्रा। ये डिफरेंट पैरासाइट्स की एग्जांपल्स हैं। इसमें से जैसे लाइस और एफिड हैं ये एक्टोपैरासाइट है, जो टेपवर्म है एंडोपैरासाइट है, हुकवर्म भी एंडोपैरासाइट है, एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो ये हमने मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन को इन डिटेल डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इन वेरियस एनिमल्स। अब हम वेरियस एनिमल्स में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा में होता क्या है, सबसे पहले सूडोपोडिया फॉर्मेशन होती है, राइट। और सूडोपोडिया फॉर्मेशन
के बाद जो है वो अल्टीमेटली कह लें कि जो भी फूड पार्टिकल है, लाइक अगर कोई फूड पार्टिकल बैक्टीरिया की विसिनिटी में आता है तो बैक्टीरिया सूडोपोडिया बनाता है और अल्टीमेटली यू एंड अप हैविंग द फूड वैक्यूल फॉर्मेशन। और उस फूड वैक्यूल के साथ फिर लाइसोसोम्स की फ्यूजन होती है जिसके अंदर किलिंग होती है और सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड होती है। यहाँ पे एक अहम फैक्ट आपने याद रखना है कि फर्स्ट रिएक्शन इन द फूड वैक्यूल अकर्स इन द एसिडिक मीडियम, pH of 5.6 पे, एंड देन अल्कलाइन मीडियम द pH 7.3। कह लेंगे या सादा लफ्जों में आप इसको इस तरह से समझ लें कि जब फूड वैक्यूल बन जाता है अमीबा के अंदर तो इनिशियली जो फूड वैक्यूल है उसकी pH एसिडिक होती है जो कि अल्टीमेटली अल्कलाइन हो जाती है, राइट। उसके बाद फिर कैनाल फॉर्मेशन और फिर जो भी डिजेस्टेड फूड है इट इज असिमिलेटेड इनटू द अमीबा प्रोटोप्लाज्म और अनडिजेस्टेड फूड जो उसको फिर इजेस्ट कर दिया जाता है वाया द एक्सोसाइटोसिस। तो ये आप देखें जैसे डायग्राम देखेंगे जैसे ये अमीबा है हमारे पास, ये जो येलो कलर का लेबल्ड है। सो हियर वी हैव गॉट अ फूड पार्टिकल। तो अब इस फूड पार्टिकल को engulf करने के लिए देखें कि अमीबा ने सूडोपोडिया बनाए और यू एंडेड अप हैविंग द फूड पार्टिकल एंडोसाइटोज्ड इनटू द अमीबा और रिजल्टेंटली हमारे पास क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। सो दिस इज द फूड वैक्यूल है। अब आप देख सकते हैं कि अब जो फूड वैक्यूल बन गया है, यू सीन है कि ये जैसे फूड जो एंडोसाइटोज हुई और फूड वैक्यूल बन गया तो वैक्यूल जो है उसका अल्टीमेट बाद में साइज डिक्रीज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर लॉस और फिर उसके साथ जो है वो डिफरेंट अब कह लें कि लाइसोसोम्स एसोसिएट किए जाते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, लाइसोसोम्स जो है इनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हैं। तो जो लाइसोसोम्स अपनी सिक्रीशन जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर डाल देंगे, राइट। सो फाइन कैनाल्स रेडिएट फ्रॉम द डाइजेस्टिव वैक्यूल, ओनली द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पास इनटू द साइटोप्लाज्म। तो जब एक दफा लाइसोसोम्स एसोसिएट हो गए, उन्होंने स्पिल आउट कर दिया अपना कंटेंट को या अपने एंजाइम्स को इनटू द फूड वैक्यूल, तो उससे फूड डाइजेस्ट होगी और कैनाल्स के जरिए जो फूड है सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टेड फूड वो इसके अमीबा के साइटोप्लाज्म में चली जाएगी, जबकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी इसके अंदर ही स्टे करेगी, राइट। और अल्टीमेटली फूड वैक्यूल के अंदर स्टे करेगी तो अल्टीमेटली फिर इजेस्ट कर दिया जाएगा वाया द एक्सोसाइटोसिस। तो इसमें देखें स्टेप्स को दोबारा फिर आप समअप कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस से फूड वैक्यूल बना, राइट। और फिर वैक्यूल का साइज डिक्रीज हुआ फॉर लॉस ऑफ वाटर ताकि जो है वो अच्छी डाइजेशन हो सके। ये ना हो कि वाटर बहुत ज्यादा हो तो हमारे जो एंजाइम है बहुत ज्यादा डिल्यूट हो जाए, इफेक्टिवली एक्ट ना कर सकें। उसके बाद फिर एंजाइम डिस्चार्ज होता है इनटू फूड वैक्यूल बाय द लाइसोसोम्स, राइट। सो उसके बाद फिर आप देखें कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो फाइन कैनाल्स के जरिए अमीबा के साइटोप्लाज्म में चली जाती है, सिमुलेट हो जाती है और अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेक्शन के जरिए अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाती है। सो दिस इज अबाउट द digestion of food in the amoeba. So in amoeba, pseudopodia may be used for which purpose? A option is removal of waste, B option is asexual reproduction, D option is ingestion of food, D option is all of these, and the best response to this question is ingestion of food, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन इन हाइड्रा की, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द डाइजेशन इन हाइड्रा तो हाइड्रा के डाइजेशन से रिलेटेड कुछ जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे समअप कर देता हूँ। हाइड्रा बेसिकली ये एक्वेटिक एनिमल है, वेस्ट लाइक इसकी बॉडी होती है, मर्तबान के जैसी, और ये डिप्लोब्लास्टिक नाइडेरियन है, राइट। डिप्लोब्लास्टिक नाइडेरियन है, इसकी टू लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड द गैस्ट्रोडर्मिस विद मेसोग्लियन बिटवीन द टू लेयर्स। तो इसमें इसकी बॉडी की टू लेयर्स होती हैं। सो वेस्ट लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, लाइक यू सीन हियर, जैसे वेस्ट लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है और इसकी बॉडी की टू लेयर्स होती हैं। हियर वी गॉट टू लेयर्स, ये जो इस तरह से बॉडी की टू लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर होती है हम कहते हैं दिस इज एपिडर्मिस, और अंदर वाली जो लेयर होती है हम कहते हैं दिस इज द गैस्ट्रोडर्मिस, राइट। ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं दिस इज द गैस्ट्रोडर्मिस। और इन बिटवीन दीज टू लेयर्स जो है द नॉन सेलुलर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट, राइट। और इसका देखने से जस्ट ये एक ही इसका माउथ होता है। सो मेनली फीड्स ऑन क्रस्टेशियंस जैसे कि डेफोनिया या साइक्लोप्स वगैरह पे इसने फीड करना है।
एंड बॉडी कैविटी इसकी जो है वो सेंट्रल है, देख सकते हैं आप, ये इसकी बॉडी कैविटी है, ये सेंट्रल है, इट फंक्शंस एज अ डाइजेस्टिव कैविटी, और इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं, इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलेंगे या सीलेंट्रॉन भी बोल देते हैं। ओके, सो इसकी जो ओपनिंग है वो सिंगल होती है, सीन है दिस द सिंगल ओपनिंग। सो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की सिंगल ओपनिंग हो, हम कहते हैं कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, वो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो हाइड्रा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, विच इज सराउंडेड बाय द टेंटिकल्स विद एम्बेडेड नेमेटोसिस्ट। सो इसके माउथ जो है दिस इज सराउंडेड बाय सेवरल टेंटिकल्स, राइट, जिसके ऊपर स्टिंगिंग सेल्स या नेमेटोसिस्ट जो वो प्रेजेंट होते हैं, तो जो कि प्री को पैरालाइज करने में हेल्प करते हैं, सीन है। तो इंजेक्शन इसमें होती है हाइड्रा के अंदर, सबसे पहले जैसे जो भी प्री आया उसको वो यहाँ पे स्टिक किया, उसको निमेटोसिस्ट ने जो टेंटिकल्स, तो जो निमेटोसिस्ट प्रेजेंट उन्होंने उसको ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, इन्होंने उसको पैरालाइज कर दिया, इसको लाइक जो भी इसका प्री था, राइट। तो सो नेमेटोसिस्ट और टेंटिकल्स की मदद से डाइजेशन होती, इंजेक्शन होती है, और उसके बाद फिर वो जो रिस्पेक्टिव फूड कंपोनेंट है वो आ जाता है अल्टीमेटली इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, जहां पे इसके अंदर डाइजेशन होती है। तो जो डाइजेशन है वो कुछ तो एंजाइम्स जो है वो इसी ल्यूमेन के अंदर सीक्रेट कर दिए जाते हैं बाय द सराउंडिंग सेल्स, तो कुछ ना कुछ डाइजेशन इस कैविटी के अंदर हो जाती है, और रिलेटिवली स्मॉलर फूड पार्टिकल्स कुछ ना कुछ जो है फिर वो अल्टीमेटली ये टेकअप कर लिए जाते हैं इनटू द सराउंडिंग सेल्स, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रा के अंदर जो डाइजेशन है ये ऑफ कोर्स ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह की होती है। तो आप कह लें कि जो डाइजेशन है ये स्टार्ट होती है एज एक्स्ट्रा सेलुलर, और अल्टीमेटली जो कंप्लीट होती है ये सेल्स के अंदर जाके कंप्लीट होती है, और उसके बाद फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट रह गया उसको माउथ के जरिए दोबारा बाहर भेज दिया जाता है। दिस इज डाइजेशन इन हाइड्रा। अब यहाँ पे जो अहम तरीन बातें आपने याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि हाइड्रा की जो बेसिकली लेयर्स हैं हाइड्रा की, इसकी बॉडी के अंदर 2 लेयर्स हैं, मेसोग्लिया नॉन सेलुलर है, इसका सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, चूंकि इसकी जस्ट 1 ओपनिंग है, इसकी जो बॉडी कैविटी है उसको हम सीलेंट्रॉन भी कहते हैं या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, और इसका जो माउथ है दैट इज सराउंडेड बाय द टेंटिकल्स, जिसके ऊपर स्टिंगिंग सेल्स या नेमेटोसिस्ट होते हैं, और इसके अंदर जो डाइजेशन है वो याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है और इंट्रा सेलुलर भी होती है, डाइजेशन ने कंप्लीट जाके इंट्रा सेलुलरली होना होता है, एंड सो ऑन। तो ये आप देख भी सकते हैं कि ये हाइड्रा है हमारे पास, और इसके अंदर यू कैन सी ये आउटर जो है ये इसके अंदर ये एपिडर्मिस है सारी की सारी, और ये जो इनर लेयर है दिस इज द गैस्ट्रोडर्मिस, इन दोनों के दरमियान में ये जो लेयर है दिस इज द मेसोग्लिया। तो हियर वी हैव गॉट द टेंटिकल, ये इसका जो है वो माउथ है, टेंटिकल के साथ एसोसिएटेड ऑफ कोर्स स्टिंगिंग सेल्स या वो नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, राइट। तो इसके अलावा इसके अंदर जो है वो इसकी जो ये जो लाइनिंग है ऑफ कोर्स इसकी लेयर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ म्यूकस सेल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, एंड सो ऑन, राइट। सो यू सीन है प्री जो है उसको ये कैप्चर किया जाएगा, और उसके बाद फिर उसको माउथ के जरिए इंजेस्ट किया जाएगा, नेमेटोसिस्ट ने उसको किल करने में हेल्प करनी है, और अल्टीमेटली जो डेड प्री है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर आ गया है, इसकी कुछ डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलरली और बाकी डाइजेशन सेल्स के अंदर जाके होनी है। Which type of digestion occurs in Hydra? A option is extracellular, B option is intracellular, C option is both of these, and D option is none of these. So best response to this question is both of these. In Hydra, indigested food is expelled out from the gastricular cavity via A option is mouth, B option is anus, C option is cytoproc, and D option is diffusion. तो इंडिजेस्टेड फूड जो है वो भी माउथ के जरिए ही इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से बाहर भेजी जानी है, क्योंकि इसके अंदर एनस जैसी कोई ओपनिंग नहीं है। सो इन हाइड्रा द इंडिजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वाया द माउथ। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन द प्लेनेरिया के हवाले से। तो ये फ्री लिविंग प्लेनेरिया जो है फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है, इट लिव्स इन द फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स एंड पाउंड्स, और इसके अंदर जो इंजेक्शन होती है वाया फेरिंग्स होती है। यहाँ पे ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है, अक्सर जब हम इंजेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं
हम यही स्टडी करते हैं कि इंजेक्शन वाया माउथ होती है, लेकिन जो प्लेनेरिया है इसके अंदर जो है वो बेसिकली फेरिंग्स जो है वो प्रोट्रूडिंग होता है, तो वो माउथ के थ्रू प्रोट्रूड करके, वो अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे, माउथ के थ्रू वो प्रोट्रूड करके वो जाके फिर अपनी जो फूड है उसको लाइक पिक करता है। तो इंजेक्शन, इसकी जो इंजेक्शन है वाया फेरिंग्स होनी है, विच प्रोट्रूड्स थ्रू द माउथ ऑन वेंट्रल सरफेस, इसकी वेंट्रल या लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है माउथ, उसमें से प्रोट्रूड करके फेरिंग्स ने बाहर जाना है। अल्टीमेटली जो फेरिंग्स है इट अल्टीमेटली लीड्स टू द इंटेस्टाइन, जिसके 1 एंटीरियर और 2 लैटरल ब्रांचेस होती हैं जो कि ओपन होती हैं इनटू द सीका, और इसके अंदर भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, और उसके बाद डाइजेस्टेड फूड जब अब्सॉर्ब होती है और अल्टीमेटली अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो माउथ के जरिए वो भी एक्सपेल हो जाती है। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सैक लाइक है इन अ सेंस कि इसके अंदर भी जो ओपनिंग है जस्ट 1 है। तो आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ के अंदर कि ये प्लेनेरियन है, इसकी वेंट्रल सरफेस के ऊपर ये देखिए कि ये फेरिंग्स की ओपनिंग है, लाइक यू सीन है, इसकी वेंट्रल सरफेस के ऊपर ये सीन है, वी हैव गॉट द माउथ, वी हैव गॉट दिस फेरिंग्स। जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स जो है वो माउथ के जरिए ये बाहर आ सकता है और आके अल्टीमेटली जो फूड को ये पिक कर सकता है, और अल्टीमेटली इसने जो है वो इसने कम्युनिकेट करना है विद द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली वी हैव गॉट द इंटेस्टाइन, राइट। सो ये जो फेरिंग्स है इसने फूड को क्या करना है, इंटेस्टाइन के हवाले करना है, जिसकी 1 इंटीरियर और 2 जो पोस्टीरियर ब्रांचेस है, और इन सब के साथ एसोसिएटेड देखिए ये ब्लाइंड एंडेड सैक्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सीका बोलते हैं। तो जो फूड है वो कोर्स इंटेस्टाइन के अंदर ट्रेवल करेगी, और कुछ ना कुछ फूड एंजाइम्स के जरिए से इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ही डाइजेस्ट कर दी जाएगी, बाकी सेल्स के अंदर पिकअप करके वहां पे उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। तो प्लेनेरिया के अंदर भी जो डाइजेशन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह की होती है। एक्स्ट्रा सेलुलरली स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीट उसने होना होता है इंट्रासेलुलरली जाके। So in planaria, mouth is located on which side? Dorsal, ventral, lateral or posterior? You seen here इसके अंदर ventral side पे क्या overall mouth ये located है। So इसका best response जो होगा that is ventral। ये जो mouth है वो ventral side पे located है। Okay। In planaria, intestine receives food from which part? The esophagus, oral cavity, pharynx or the mouth? इसका best response क्या होगा? It would be pharynx। तो इंटेस्टाइन जो फूड रिसीव करनी होती है वो फेरिंग्स से रिसीव करनी होती है, बुक के अंदर भी लाइन रिटन है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइजेशन इन कॉकरोच। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसकी 2 ओपनिंग्स हैं। जब भी एक ओपनिंग होगी किसी डाइजेस्टिव सिस्टम की, हम कहते हैं ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब 2 ओपनिंग्स हो जाएंगी तो हम कहते हैं कि ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम of the cockroach is divided into 3 segments। जो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, राइट। तो वो 3 सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? यू सीन हियर वी हैव गॉट द फोरगट, जिसके अंदर बकल कैविटी, फेरिंक्स, क्रॉप एंड गिजर्ड आते हैं। फिर मिडगट, जिसके अंदर जेंट्रॉन स्टमक आता है, और उसके बाद फिर हाइंड गट, जिसके अंदर रेक्टम आता है। सो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके 3 सेगमेंट्स हैं, फोरगट, मिडगट एंड द हाइंड गट। तो एग्जाम आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सा जो सेगमेंट है वो किस गट का पार्ट है। फॉर एग्जांपल जो क्रॉप या गिजर्ड है दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। ऑफ कोर्स यू आर सपोज्ड टू आंसर फोरगट टू दिस क्वेश्चन। फिर ये देखें कि यहाँ पे क्रॉप के बारे में क्या है, बात आपको बताना चाहूंगा कि इट्स इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड, जबकि जो गिजर्ड है इसके बारे में अहम बात ये है कि इट्स इन्वॉल्व इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो एग्जाम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा कंपोनेंट ऐसा है कॉकरोच के अंदर जो फूड स्टोरेज में इन्वॉल्व है, या कौन सा सेगमेंट फोरगट का ऐसा है जो कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड के अंदर इन्वॉल्व है। तो आंसर इनके होंगे क्रॉप एंड गिजर्ड ऑफ कोर्स रिस्पेक्टिवली। तो a pair of salivary glands is present in the thorax region। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो कॉकरोच है इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स का जो पेयर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो आंसर इज इट्स इन द थोरैक्स रीजन। याद रखना ये पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, यानी कि ये 2 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली। और सलाइवरी ग्लैंड ने जो अपनी सिक्रीशन है जैसे सलाइवा उसको कहाँ पे डालना होता है? इन द बकल कैविटी, राइट। इसके अलावा आप ये भी देखें कि हेपेटिक सीका जो है, हेपेटिक सीका दे पोर सिक्रीशन इन द मिड गट
where complete digestion of food occurs. तो जो hepatic cica है वो भी इसके स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, लाइक ऑफ कोर्स ये भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स हैं। हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को
फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है, इस स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे मैं बोलूं से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपनी सिक्रेशन को डाल देना है इन द मिड गट या मेसेंटेरियन स्टमक, जहां पे अल्टीमेटली कंप्लीटली डाइजेशन हो जानी है फूड की। सो इस डायग्राम की मदद से भी हम इसको देखिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वी हैव गॉट द माउथ, ये देखें, ये ओवरऑल फोटोग्राफ है, कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है कॉकरोच की, राइट। ये इसका इंटीरियर सेगमेंट है, ये इसका पोस्टीरियर सेगमेंट है। तो देख सकते हैं इसके अंदर वी हैव गॉट द माउथ या फिर बकल कैविटी है। उसके बाद फिर देख सकते हैं कि एसोफेगस है व्हिच ओपनिंग अप इनटू द क्रॉप। उसके बाद वी हैव गॉट द गिजर्ड, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि वी हैव गॉट द मेसेंट्रॉन स्टमक, और मेसेंट्रॉन स्टमक के बाद अल्टीमेटली वी हैव गॉट द हाइंड गार्ड, जिसके अंदर अल्टीमेटली इलियम, कॉर्नर एंड जो जाके वो रेक्टम भी ये आ रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि जो हिपैटिक सीका है, हिपैटिक सीका ने अपनी सिक्रेशंस कहाँ पे डालनी है, इनटू द स्टमक, राइट, या मेसेंट्रॉन स्टमक जिसको बोलेंगे, उसके अंदर जो है इसने अपनी सिक्रेशन हिपैटिक सीका ने डाल दी, नहीं जहाँ पे इसकी डाइजेशन जो वो फूड की कंप्लीट होनी है, राइट। तो इसके अंदर ऐसा ही होता है कि जो फूड है वो यहाँ से इंजेस्ट की जाएगी, ग्रेजुअली उसको क्रॉप में टेम्परेरी स्टोर कर दिया जाता है, फिर गिजर्ड में उसको जो वो उसको चर्न किया जाता है, और फिर अल्टीमेटली स्टमक में थोड़ी थोड़ी करके फूड जो वो पास ऑन की जाती है, जहाँ पे उसको फर्दर फाइनली डाइजेस्ट किया जाता है, और अल्टीमेटली इट्स अब्सॉर्ब्ड इनटू द सर्कुलेशन, और अनडाइजेस्टेड फूड जो वो इसके एनस के जरिए बॉडी से बाहर चली जाती है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरे का पूरा ये एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो जो अहम तरीन जिसके अंदर जो पॉइंट्स थे क्वेश्चंस के हवाले से वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हुए हैं कि इसके अंदर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक है। तो यहाँ पे देखें जितने भी आज हमने स्टडी किए इनमें से कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम जो वो ट्यूब लाइक है। जो भी 2 ओपनिंग्स होंगी वी से कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। और उसके बाद फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कोई पार्ट या वो फोर गार्ड, मिड गार्ड या हाइंड गार्ड का है। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेमोराइज दिस स्टफ। और क्रॉप के बारे में मैंने बताया कि स्टोरेज में, गिजर्ड के बारे में मैंने बताया कि ये ग्राइंडिंग में इन्वॉल्व है। प्राइमरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने बताया कि ये पेयर इनका प्रेजेंट होता है इन द थोरैक्स रीजन, और बकल कैविटी में सलाइवा डालता है। और हिपैटिक सीका जो है ये भी याद रखना है आपने कि इन्होंने मिड गार्ड में अपनी सिक्रेशंस डालनी है, जहां पे इसकी डाइजेशन जो है वो फूड की कंप्लीट भी होनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन इन द कॉकरोच। इसके साथ ही हमारी जो डिस्कशन है विद दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन दैट इज ओवर।